जय हिंद साथियों, यह वीडियो शिक्षक, मकान मालिक और रियल एस्टेट के ब्रोकर कंपनी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तीनों के लिए काफ़ी लाभदायक है और अहम सूचना के रूप में है। सबसे पहले तो बता दें, शिक्षक जो भी शिक्षक हैं उनको किराए के मकान में रहना पड़ता है। दूर दराज के शिक्षक हैं तो बिहार सरकार ने अहम फैसला लिया है कि अब शिक्षकों को सरकार के द्वारा अलॉट किया जाएगा। आपको सरकार के द्वारा ही मकान अलॉट किया जाएगा, यानी कि सरकार ही अब लीज पर घर लेगी, मकान लेगी और आप सभी शिक्षकों को घर एक रूम के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो बता दें, सरकार आपके वेतन में एचआर यानी कि घर का जो किराया होता है, भत्ता होता है, होम एलाउंस जिसको बोलते हैं, वो देती थी, लेकिन अब उसको नहीं देगी। अब डायरेक्ट मकान मालिक को देगी, रियल एस्टेट के ब्रोकर को देगी, या जिसका भी मकान होगा सरकार भाड़ा पर लेगी, लीज पर लेगी और उसको पे करेगी। आपको वेतन में जो मिलता था उसको न देकर डायरेक्ट सरकार उसी को देगी, मकान मालिक को हो या रियल एस्टेट की कंपनी का हो। तो बता दें, सभी शिक्षकों को अब डायरेक्ट सरकार घर यानी कि रूम आपको रहने के लिए आवास प्रदान करने जा रही है। आपको बता दें, शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि 4 लाख शिक्षक कार्यरत हैं जो विभिन्न प्रखंड एवं गांवों के दूरस्थ स्थान यानी कि दूर दराज के गांव से आते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें 80% शिक्षकों के वेतन में व्यय मतलब कि 33,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च होता है। मतलब साल का हम कह सकते हैं 33,000 करोड़ जो शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि 33,000 करोड़ रुपया इसमें होम अलाउंस एचआरए जो मकान किराया भत्ता मिलता है शिक्षकों को, इतना खर्च होता है। तो ये पैसा को सरकार अब डायरेक्ट, जैसे कि मकान मालिक, रियल एस्टेट की कंपनी। अब तो हो गई शिक्षक की बात, अब मकान मालिक की हम बात करें। अगर आप मकान मालिक हैं और आपके स्कूल के आसपास घर हैं जो कि किराए पर लगाना चाहते हैं, जैसा कि आपके बहुमंजिला इमारत है, जैसे कि 2 मंजिल 3 मंजिल है, आपका 20-30 कमरे हैं उसमें, और आप चाहते हैं कि ये मेरा मकान ये सरकार के अंदर किराया में हम दे दें, लीज पर दे दें, तो आपके लिए है कि एक वेबसाइट जारी है बिहार की शिक्षा विभाग का, उस पर लिंक पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं कि मेरे मकान को लीज पर सरकार किराया पर लगाना है। तो उसके लिए वेरिफिकेशन के बाद आपका जो मकान है किराया पर लग जाएगा और आपके जो मकान होगा लीज हो जाएगा, यानी कि जो एग्रीमेंट होता है वो हो जाएगा। और जो भी किराया तय होगा वो इंस्पेक्शन के बाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी इंस्पेक्शन करने के बाद आपका तय करेगा और अकाउंट लिंक होगा, और महीने के महीने हर महीने आपको किराया डायरेक्ट शिक्षा विभाग से आपको दिया जाएगा। उसके बाद सेम रियल एस्टेट की कंपनी जैसे कि मकान बना कर छोड़ती है जगह जगह पर। हाँ, मान ले कह सकते हैं स्कूल से 1 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक अंदर में जो भी स्कूल मकान होगा वहाँ पर आप ये कंपनी अपना भी मतलब कि मकान किराया पर लगाने के लिए जो वेबसाइट दिया गया है, हम बता दें, रियल एस्टेट कंपनी और फार्मों के लिए वेबसाइट एक जारी किया है, state.bihar.gov.in/education ऑन बिहार पर जाके आप संबंधित लिंक पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका मकान किराया पर लगाना है या मकान किराया पर लीज पर सरकार को देना है, या रियल एस्टेट का भी कंपनी जो भी है वो भी इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद इंस्पेक्शन किया जाएगा और जो भी रेंट तय होगा, और शिक्षा विभाग की टीम जो है उस पर इंस्पेक्शन का रेंट तय करके आपका जो सारा डॉक्यूमेंटेशन क्रिया है वो पूरा करके आपको जो लीज पर लिया जाएगा, उसके बाद शिक्षकों को अलॉट किया जाएगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से कमेंट कर हमसे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित आप देख सकते हैं निदेशक प्रशासन जो शिक्षा विभाग की ओर से ये प्रेस रिलीज किया गया है। आपातकालीन सूचना का मतलब है कि बहुत अहम है और इसको बहुत ही जल्द पूरा करना है। तो मकान आपको किराए पर लगाना है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, रियल एस्टेट की कंपनी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और शिक्षक साथी के लिए जो अभी बड़ी अपडेट है कि अब उनको जो दूर दराज पर दूसरे के किराए के मकान में रहते हैं, अब उनको सरकार खुद घर देगी। एचआरए को सैलरी में अब हटा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार अब घर दे ही रही है तो एचआरए क्यों दे। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।